टीवी में देखा जी पाया 294 की बढ़ोतरी हो गई है। ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। आज तक इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। 200-250 रुपये बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, 993 रुपये बढ़ा दिया एकदम से। इसका सीधा साधा असर पब्लिक के ऊपर पड़ेगा जी। हम अपने ऊपर तो लेंगे नहीं जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम इतना सिलेंडर बढ़ा नहीं आता जिंदगी। ये दुनियादारी का क्या होएगा, ये खाने पीने का क्या होएगा, गरीब आदमी कैसे चलावेगा। बंद हुआ पड़ा सिलेंडर करके जी। अच्छा, सिलेंडर की वजह से बंद है ढाबा। हाँ जी हाँ जी। और अब तो और रेट बढ़ गए हैं। घरों में भी अपना टेंशन नहीं आ रहा। 25 दिन बाद जब अपना बुक करवाते हैं, उसके बाद भी जाकर अपना वहाँ पता करते हैं भी आया कि नहीं आया। वहाँ लिख देते हैं मैसेज आता है डिलीवरी हो गई है। ये लेकिन अंकल जी, लो जी, नया महीना तो शुरू हो गया है, लेकिन नया महीना ना एक बहुत तनावपूर्ण खबर के साथ शुरू हुआ है। क्योंकि भाई ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होते हैं, देखो यहाँ पे 19 किलो का एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर जितने भी ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो, बैंकेट हो, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसके रेट ना सीधा 1000 रुपये से बढ़ गए एक ही दिन के अंदर अंदर, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी अल्टीमेटम के। यानी कि ये जो सिलेंडर आप 19 किलो का देख रहे हैं ना, ये आज की डेट में 3000 रुपये के ऊपर का इसका रेट हो चुका है। और सबको पता है कि बंगाल में चुनाव हो रहे थे, 2 दिन पहले मतदान हुआ है, 4 मई को नतीजे आने हैं। अभी वोटिंग तो हो गई है, और उसके पहले, वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले पहले रेट बढ़ा दिए गए हैं। वो भी देखिए, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये बढ़ाए हैं, 200 रुपये बढ़ाए हैं, सीधा 993 रुपये एक सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसने अपना घर चलाना हो, रोजी रोटी चलानी हो, लोगों को रोजी रोटी खिला के, वो बिना एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के कैसे खाना बनाएगा। अभी देखो, पराठे पे तवे भी तवे पे पराठे भी बन रहे हैं, और इसके लिए भी सिलेंडर चाहिए। सब्जी बनेगी, उसके लिए भी सिलेंडर चाहिए। अब यही ढाबा ही तो है सर के पास जिससे रोजी रोटी कमाई जाएगी, और एक सिलेंडर के दाम सीधा बस सुबह उठे और पता चले 1000 रुपये से बढ़ गए। दिल पे क्या बीतरी होगी। चलिए सर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत कर देती हूँ IBN 24 न्यूज़ पर। आप बने हुए मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। ढाबे ही ढाबे हैं इस गली में, यहीं पे बातें करेंगे, जानेंगे सभी ढाबा संचालकों से क्या राय है। सर, कब पता चला? सुबह उठते ही खबर देख ली होगी। हाँ जी, सुबह टीवी में देखा जी पाया 294 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। आज तक इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। 200-250 रुपये बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, 993 रुपये बढ़ा दिया एकदम से। इसका सीधा साधा असर पब्लिक के ऊपर पड़ेगा जी। हम अपने ऊपर तो लेंगे नहीं जी। थोड़े बहुत रेट बढ़ाने पड़ेंगे हमें, ताकि ज़्यादा कस्टमर में भी जोर ना पड़े और हमें भी नुकसान ना हो। मतलब लेवल बना के चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हुआ गलत है। इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। 100-200 रुपये बढ़ता है हर महीने, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। हर पहली तारीख को होता ही है ऐसे सिलेंडर का तो। अच्छा सर, ये भी था ना पीछे, जब रेट बढ़े, चाहे डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर हो, चाहे कमर्शियल हो, तो लोग ना लगातार आवाज उठा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं अभी बढ़ते जाएंगे। नेताओं से सवाल किए, इलेक्शन भी हो रहे थे बंगाल में, हर कोई बोल रहा था नहीं और नहीं बढ़ेंगे, सरकार खामियाजा भुगत लेगी, आम जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव हो गए, बस उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, 2 दिन के अंदर अंदर सुबह बिना अल्टीमेटम के, किसी को अंदाजा तक नहीं था, सीधा 1000 रुपये से रेट बढ़ा दिया है। इनका रेट तो बढ़ता है हर पहली तारीख को जी। कभी घटता है 150 रुपये, कभी बढ़ता है 150, लेकिन इस बार तो ज्यादा ही कर दिया इन्होंने। हर महीने आप कभी भी रिकॉर्ड देख लो, इनका हर महीने ही बढ़ते घटते हैं। कभी 150 बढ़ते हैं या घटते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। इतना नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन टाइम में तो कहा था नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार की मजबूरी हो सकती है। वो भी ये भी है सर कि अब लोगों को डर ये लग रहा है कि मना तो किया था कि कमर्शियल के भी नहीं बढ़ाएंगे, अब तो हो सकता है घरेलू के भी बढ़े, डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएं। अगर वो बढ़ेगा तो और महंगाई बढ़ेगी। अगर डीजल पेट्रोल बढ़ गया तो सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो हर चीज का रेट बढ़ेगा। आप भी सर यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं, आपने भी अब सीधे तौर पे कह दिया कि ग्राहक के लिए अब हमें भी खाने के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अब हर कोई यही सोचेगा, क्योंकि एक ही इंसान थोड़ी ना नुकसान से भुगतेगा। हम क्यों नुकसान भुगते हैं? सबके ऊपर पड़ेगा वो, आम कस्टमर के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो ना, खामियाजा आम जनता को ही, मिडिल क्लास बंदे को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश खन्ना जी। तो बिल्कुल सर का ये ढाबा है छोटा सा, और यहाँ पे तवे पे पराठे तो रोज बनते हैं ग्राहकों के लिए, लेकिन आज बड़े महंगे बन रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पे ढाबे और भी है। मैं देख रही हूँ अंकल जी यहाँ पे बैठे हैं, चलिए उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी ने तो अपने ढाबे का, मैं देख रही हूँ, आधा शटर भी नीचे कर दिया। चलिए सीधा बातचीत करते हैं। अंकल जी, पता चल गया है जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं? हाँ जी। कितने बढ़े हैं बताइए जरा हमारे दर्शकों को। कह रहे 3000 से ऊपर बढ़े।
हाँ जी। अभी क्या लगता है इसका क्या असर होगा आपके बिजनेस तो पे? होगा ही, ऊपर बुरा ही होगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ आज आपने शटर नीचे क्यों किया हुआ है? ये शटर जरा लेबर गई है घर, अच्छा, वो आएगी फिर खोलेंगे दुकान। वो आएंगे उन्हें भी एकदम झटका मिलेगा। ये क्या हो गया? देखो क्या हाल है, कितने ये पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा जो। अच्छा, आप कैसे करोगे मैनेज? कि ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप ही नुकसान से भुगतोगे? इतना महंगा सिलेंडर लोगे, अब क्या दाम बढ़ाओगे या कैसे करोगे? देखो जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम इतना सिलेंडर बढ़ा नहीं आया था जिंदगी। अच्छा, 100 रुपए बढ़ जाता, 200 रुपए, सीधा 1000 रुपए बढ़ गया है। बढ़ गया है 1000 रुपये तो बहुत भारी है ना। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे आप थाली बनाते हो, अभी क्या रेट होता है आपकी थाली का? अभी तो हमारा नॉर्मल ही, ज्यादा इतना महंगाई नहीं है, लेकिन अब तो कहाँ वाला खाएगा। अच्छा, अब आप बढ़ाओगे, ग्राहक भी पूछेगा, ग्राहक भी तो कहते हैं भाई क्यों बढ़ा दिया अंकल जी? हाँ जी, क्यों नहीं, ग्राहक को भी तो पता लग गया ना, घरेलू चीज है, ये सबके घर में यूज होती है, तो ग्राहक को ये पता लगा भी सिलेंडर महंगा हो गया, तो वो इस वजह से बोलेगा नहीं। अगर भाई दी अगर ये चुपके होती है बात, उसका नहीं पता लगता, लेकिन सबको पता लग गया ना आज इंडिया में। अच्छा, देखो अभी इलेक्शन हो रहे थे, सबको पता है बंगाल में मोदी जी भी वहाँ पहुंचे हुए थे, तब तो कह रहे थे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही मतदान हो गया रेट बढ़ा दिया। ऐसे तो मुझे लगता है घर में जो घरेलू यूज होता है, जो गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलता है, सब कुछ महंगा ना कर दें। हाँ जी, ये देखो अब आगे क्या करते हैं। ये है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहाँ जाए? वही तो कह रहा, वो तो नीचे और चले जाएंगे। नए महीने की शुरुआत बड़ी टेंशन में हुई है हाँ अंकल। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेंशन में हो गया जी। चलो आप टेंशन ना लो, क्या पता घट जाए, कुछ अच्छा ही हो आने वाले समय। देखो परमात्मा करे तो हम तो क्या घट जाए, गरीब आदमियों का भला होगा, जो अमीर है उनको तो फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मिडिल क्लास को ही खामियाजा हाँ जी, भुगतना। हाँ जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम महिंदर पाल। तो बिल्कुल अंकल जी भी ये ढाबा चलाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ एक और ढाबा है, यहाँ पे भी हम भैया से बात कर लेते हैं। अंकल जी जरा हमें बताइए, पता चला है जो गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं? ना, इसके बारे में तो मेरे को कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं पता है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, 1000 रुपए से रेट बढ़ गए, 3000 के रेट पार हो गए एक 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर। लेकिन फिर ये दुनियादारी का क्या होएगा, ये खाने पीने का क्या होएगा, गरीब आदमी कैसे चलावेगा? वही वजह है। अब आप तो ढाबा चलाते हो, अब क्या करोगे? आप कैसे अपने खर्चे चलाओगे? घर चलाएंगे बस, ही क्या करे बता जाना, ये कुछ कह नहीं सकते। ये जाना दुनियादारी किसरो चलेगी, बगैर सिलेंडर के तो काम चलता नहीं। हर एक काम जाना सिलेंडर बगैर तो काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और आपने भी तो अपना घर चलाना है, इसीलिए आप ढाबा खोल के बैठे हो। घर चलाना है बस, क्या कह सके बताओ जाना। घर के बारे में भी दिया जाए, जो सिलेंडर की जो आजकल कमी हो रही है ना हिंदुस्तान के अंदर, अब क्या कह सके बताओ। इसकी जाना बहुत ज्यादा, बहुत बारी ये नेता तो कहते हैं कोई कमी नहीं है। ये नहीं, ये गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी वाली बात आएगी। भाई सिलेंडर की कमी है ना जो आ रही है ना, वो गरीब आदमी मारा जाएगा। हर एक कोई जना जिसने कोई बाहर तक सफ़र से खाना खाता है, वो जना चीज़ है ना जो 50 की है वो 200 रुपये की चीज़ खाएगा बता। वो पैसे भी नहीं जुड़ेंगे इतने बाजी पे तो बिल्कुल। देखिए अब एक इंसान, एक अकेला इंसान तो नहीं भुगतेगा ना इस नुकसान से, अब खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा। हालांकि अंकल जी की तो कन्फेक्शनरी की शॉप है, फिर भी पूछ लेते हैं। अंकल जी, पता चला है कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 1000 रुपए से बढ़ गए, 3000 के पार हो गए। आपके आसपास इतने ढाबे वाले बैठे हैं, उनके घर कैसे चलेंगे? अब ये सोचने वाली बात है। ढाबा बंद हुआ पड़ा सिलेंडर करके जी। अच्छा, सिलेंडर की वजह से बंद है ढाबा? हाँ जी, हाँ जी। और अब तो और रेट बढ़ गए हैं। घरों में भी अपना टेंशन नहीं आ रहा। 25 दिन बाद जब अपना बुक करवाते हैं, उसके बाद भी जाकर अपना वहाँ पता करते हैं भी आया कि नहीं आया। वहाँ लिख देते हैं मैसेज आता है डिलीवरी हो गई है। लेकिन अंकल जी बात ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होता है, तब तो बोलते हैं नहीं सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जैसे ही वोटिंग हो जाती है तब रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपना इलेक्शन हो गया वहाँ बंगाल में, उसी के पीछे रुके पड़े थे कि वोटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए बस बस बस। ये तो गलत है ना। लेकिन वो तो सारा पब्लिक पे, आम व्यक्ति कहाँ जाएगा? अच्छा, ढाबे वाले अकेले तो भुगतेंगे नहीं, अब उन्हें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, फिर ग्राहक कहेगा कि महंगे क्यों कर दिए। रेट अब भी बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब और बढ़ाने पड़ेंगे, अब और बढ़ाएंगे। मतलब हर चीज महंगी हर होती चीज महंगी हो रही है जी, बिल्कुल। कुछ अपील कर दो आप सरकार से। अपील तो हम यही करते हैं भी आम आदमी जो अपना सामान जो अपना सस्ता ले सके, महंगाई कम होनी चाहिए। इतनी महंगाई तो ना हो, इतनी रातों महंगाई रात 1000 रुपए से रेट बिल्कुल बढ़ बिल्कुल बहुत जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा चंद्र प्रकाश जी। तो बिल्कुल देखिए हम पहुंचे हैं करनाल में, और करनाल के सेक्टर 12 वाले चौक से आप तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आगे भी बहुत सारे ढाबे हैं, वहाँ पे भी चलते हैं, लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए जो महंगाई है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर कोई परेशान हो चुका है महंगाई से।
और यहाँ पे भी देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये है ढाबा, यहाँ पे भैया से बात कर लेते हैं। भैया पता चला जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या करोगे, कैसे ढाबा चलाओगे? अभी तो जी देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, सिलेंडर का रेट तो बढ़ गया है, मुश्किल हो रहा है कस्टमर का भी, क्यों रेट बढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी जो आपकी थाली होती है जो लंच में लोग खाने के लिए आते हैं, उसका क्या रेट है जिसमें सब्जी रोटी सब होता है? थाली हिसाब तो नहीं है। अच्छा 70 रुपए सब्जी है, अच्छा 8 रुपए रोटी था, अब फिर रेट बढ़ जाएंगे रोटी का। अभी कुछ सोचा है कितना रेट बढ़ाना है? अभी तो कुछ सोचे नहीं जी, अभी देखो क्या पता लग जाए सिलेंडर का। लेकिन मई का महीना बड़ी टेंशन में शुरू हुआ है भैया, है कि हाँ जी, नहीं? हाँ जी, बिल्कुल देखिए हर कोई मेहनत कर रहा है। ये पड़ा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर, ये देख लो 2 सिलेंडर पड़े हैं 19-19 किलो के कमर्शियल वाले। रातों रात 1000 रुपए से रेट बढ़ गया है, 3000 के पार ये रेट हो चुका है। और अब खुद बताइए, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो जैसे तैसे अपना घर चला रहा है ढाबा खोल के चौक पे, और आगे देखिए उन्होंने काम भी रखे। भैया कहाँ से हो, करनाल के हो कि कहीं बाहर से हो? हम तो बाहर से हैं जी। कहाँ से आए हो? हम तो बिहार से हैं, कटिहार तो से। आप भी तो कमाने के लिए इतनी दूर रह रहे हो? हाँ जी, कटिहार से हैं, कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब रेट भी ऐसा हो गया कि अब तनख्वाह भी मुश्किल है बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल खुद सोचिए कि बाहर से आए हुए हैं, इनकी सैलरी, इनका वेतन भी देना है, ये भी घर से दूर रहते हैं, अपनी कमाई भी करनी है, अपने बच्चों को भी स्कूलों में पढ़ाना है, अपने घर के खर्च भी चलाने हैं। इतना महंगा सिलेंडर हो जाएगा, वो कह रहे हैं हम अकेले तो नहीं भुगतेंगे, हमने नुकसान में कर्जे में तो नहीं डूबना है, रेट तो अब थाली के और खाने के बढ़ेंगे। यानी कि जो मार है सीधी सीधी सिलेंडर दामों की वृद्धि की वजह से, वो आम जनता को पड़ने वाली है। खाना महंगा हो जाएगा, रोटी सब्जी जो आप थाली लेते हैं वो महंगी हो जाएगी, और हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी ये देखिए सबसे बड़ा जो आम व्यक्ति के साथ खेल हुआ है ना, वो ये हुआ है कि बंगाल में चुनाव थे, 2 दिन पहले मतदान हुआ, अब 2 दिन बाद 4 को नतीजे आने हैं, 3 दिन बाद। अभी जैसे ही मतदान हो गया सीधा सीधा 1000 रुपये से रातों रात रेट बढ़ा दिया, 3000 के पार 19 किलो का एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट हो चुका है। आपके वहाँ क्या हालचाल चल रहे हैं, आपके वहाँ क्या रेट चल रहे हैं, और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं? वहाँ भी ऐसे ही ढाबों संचालकों ने, रेस्टोरेंट वालों ने, रेडी वालों ने अगर खाने के रेट बढ़ा दिया, हमें बताइए आपकी इस पर क्या राय है। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि पवन आरंग के साथ, धन्यवाद।